घर की रसोई से जब बेसन भुनने की खुशबू आती है तो लगता है कुछ खास बन रहा है। तो आज बनाते हैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल और सबसे प्यारी रेसिपी जो सबको बहुत पसंद आती है। वो है बेसन के लड्डू, वो भी बिल्कुल दानेदार हलवाई जैसा और सही टेक्सचर के साथ। और हाँ, मैं इस रेसिपी में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कप बेसन लेंगे। मैंने यहाँ पे बारीक वाला बेसन लिया है। आप चाहें तो मोटा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहता है, बट कोई नहीं, हम यहाँ पर बारीक बेसन से भी अच्छे से दानेदार टेक्सचर वाली बेसन के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 कप जो बेसन लिया था उसको हम पहले स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, क्योंकि छानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसन में लम्स रहेंगे तो फिर वो लम्स हम जब घी में उसे ऐड करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हमें बेसन को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हमने इसे छान लिया है और हम इसे अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम बनाते हैं अपना तगार या शक्कर का बूरा। तो इसमें मैंने पैन में 1.5 कप शक्कर लिया है और आधा कप पानी लिया है, और इस तगार को हम लो फ्लेम में पकाएंगे। और इस तगार को बनाने के टाइम हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें इसे लो फ्लेम में ही पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में इसे पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा, इसका पानी जल्दी सूख जाएगा, लेकिन जो तगार है वो बहुत मोटे मोटे और रूखे से बनेंगे। तो हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इसे धीरे धीरे ही पकाना है। तो हम इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट ही लगता है। तो देखिए, हम इसे जब पका रहे हैं तो इसमें धीरे धीरे झाग आ रही है और ये तगार जो है हमारा धीरे धीरे वाइट होता जा रहा है। जब इस टेक्सचर में आ जाए हमारा तगार कि वो पूरा वाइट हो रहा है, तब इसमें हमें ऐड करना है आधा टीस्पून घी। जी हाँ, हमें इसे घी ऐड करना है और यही हमारा फर्स्ट टिप है। जब हम इसमें घी ऐड करेंगे तो हमारा जो तगार है वो एकदम सॉफ्ट और चमकदार बनेगा और एकदम एक दूसरे से चिपके हुए नहीं बनेंगे, एकदम दानेदार बनेंगे। तो हमारे लड्डू बनाने का ये भी एक हमारा खास तरीका है। जब हम इसमें घी ऐड करेंगे तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसी स्टेट में हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इस तगार को लगातार चलाते रहना है ताकि ये जमे ना। मैंने चम्मच की मदद से इसे अच्छे से चला लिया है। आप अच्छे से दबाते हुए इसे चलाएं ताकि इसमें कुछ लम्स या गुठलियाँ ना पड़े। अगर आपको चम्मच से चलाने में दिक्कत हो रही है तो आप पोटैटो मैशर या तो हाथ की मदद से भी इसे अच्छे से तोड़ सकते हैं, या किसी बर्तन की मदद से इसे अच्छे से चलाते हुए आप इसे तोड़ लेंगे। याद रखिए, यहाँ पे हमारा फ्लेम जो है वो बंद रहेगा, हमें फ्लेम में ऑन करके नहीं करना है। तो देखिए, मैंने इसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से चला लिया है और इसमें जो लम्स थे वो मैंने अच्छे से तोड़ लिए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हमें एकदम नमक जैसी चाहिए। तो अब हम उसे ठंडा होने के लिए साइड रखते हैं। तब तक फिर मैंने एक कढ़ाई में लिया है आधा कप घी। जी हाँ, अभी मैंने आधा कप घी लिया है और उसमें डाल दिया है हमारे जो बेसन हमने स्ट्रेन करके रखे थे ना, वो। अब इसे हमें धीरे धीरे चलाना है। बेसन को भी हमें लो फ्लेम में भूनना है, ना कि ज़्यादा फ्लेम में। इस लड्डू को बनाने में ना मेहनत ज़रूर लगती है, पर मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ना वो लाजवाब होगा। यहाँ पर बेसन को भूनना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर बेसन कम भुनेंगे तो वे कच्चे रह जाएंगे और मुंह में चिपकेंगे, और अगर आप ज़्यादा भून देंगे बेसन को तो उसमें कड़वापन आ जाएगा, जो कि टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बेसन को हमें ध्यान से भूनना है और आराम से भूनना है। बेसन को भूनने में हमें यहाँ पे 20-25 मिनट लग जाएंगे। आपको बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ भूनना है। याद रखिएगा, जल्दी नहीं, पेशेंस ज़रूरी है। यही है परफेक्ट फ्लेवर की कुंजी। तो देखिए, हमने बेसन को भूनते हुए मुझे लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और ये धीरे धीरे करके घी छोड़ रहा है। जब ये इसी कंसिस्टेंसी में आ जाए कि हल्का घी छोड़ने लगे, तब इसमें हमें ऐड करना है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी हाँ, यहाँ पे मैं एक आपको टिप बता रही हूँ, सेकंड टिप है, जो कि वो है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा पानी। तो इसमें हमें थोड़ी सी पानी की बूंदें ऐड करनी है। देखिए, मेरी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 छींटे
पानी के। तो जब हम पानी इसमें ऐड करेंगे ना तो बेसन और एकदम से दानेदार हो जाएंगे। जो वो सूजी वाली कंसिस्टेंसी रहती है ना बेसन की, सेम वैसे ही हो जाएगी और हमारे जो लड्डू बनेंगे वो एकदम दानेदार बन के तैयार होंगे। अब जब हम इसमें पानी ऐड कर दिए हैं तो पानी ऐड करने के बाद हमें इसे थोड़ा देर चलाना है, ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे। और फिर चलाते हुए जब ये थोड़ा सा पतला हो जाए उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। देखिए इस कंसिस्टेंसी में हमें गैस की फ्लेम बंद करनी है। और बंद करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। इसके बाद हमें इलायची का पाउडर डालने के बाद भी इसे थोड़ा देर चलाना है। अब गैस का फ्लेम हमारा यहाँ पर बंद है तो हम इसे चलाते रहेंगे और जल्दी हमारा जो ये घोल है वो ठंडा हो, इसके लिए मैंने इसे बड़े से परात में ट्रांसफ़र कर लिया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमें जब लड्डू बनाएंगे तो हमारा जो घोल है या जो बेसन है वो हल्का गर्म होना चाहिए, एकदम ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। तो हमने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर हमने शक्कर का बूरा बनाया था उसे मैं छान रही हूँ ताकि उसमें जो भी लम्स हैं वो हट जाएं। तो इसे हमें एकदम बारीक कर लेना है। आप चाहें तो किसी बर्तन की मदद से उसे दबा के भी छान सकते हैं, या तो जो हमारे जो लम्स वाले शक्कर है ना उसे आप मिक्सी में पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पे जो घोल है बेसन का वो बिल्कुल ल्यूक वार्म हो गया है। उसी कंसिस्टेंसी में हम यहाँ पे शक्कर का बूरा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें उसे मिक्स करना है। मैंने इसमें थोड़ा सा शक्कर का बूरा बचा दिया है ताकि हम उसे लास्ट में कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे बेसन को हाथ की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से मिक्स कर सकते हैं, बट हाथ की मदद से मिक्स करने से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और जो हमारे शक्कर और बेसन का घोल है वो बहुत अच्छे से दानेदार टेक्सचर में बन के रेडी हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो मेहनत करते हैं वो मेहनत करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है उसका जो रिज़ल्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब रहता है। तो उसी तरह से हमारा बेसन का भी है, ताकि आप जब अच्छे से बेसन को पकाएंगे तब हमारा बेसन का लड्डू बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से शक्कर और बेसन को मिक्स कर लिया और उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। अब मैं यहाँ पे बेसन के लड्डू बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े बेसन के लड्डू बनाए हैं और इस तरीके से करके हाथों की मदद से अच्छे से दबाते हुए मैंने उसे बना लिया है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब आप बेसन के लड्डू बनाएंगे तो उसके बीच में कोई क्रैक नहीं होनी चाहिए। अगर क्रैक रहेंगे तो फिर वो देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे बेसन के लड्डुओं को बना लिया है और इसे हाथों की मदद से चलाते हुए इस तरह की कंसिस्टेंसी रख ली है। अब मैंने जो शक्कर का बूरा बचाया था ना उसमें मैंने इसे कोट कर दिया है ताकि जो ऊपर से है वो और भी अच्छे लगे और दानेदार लगे। इस तरह से हम सारे अपने लड्डुओं को कोट करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखा दोस्तों कितना आसान और फुल प्रूफ है ये। जब आप ये बेस टिप्स फॉलो करके इस लड्डू को बनाइएगा ना तो आपके लड्डू एकदम मेल्ट इन माउथ बनेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आपको कौन सी रेसिपी देखनी है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते रहूं। तो देखिए हमारी कंसिस्टेंसी भी कितनी अच्छी हो गई है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।